जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 6 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? ऐसे एक्सप्लोजन हो गया यहाँ पे भाई। लिब्रा की या तो फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडेड हो रही है, मतलब कि आपके दिल में बहुत कुछ भरा है जिसे आप लोग निकाल देना चाहते हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पे हालत है। यूनिवर्स लिब्रा की फैमिली लाइफ बताइए, पहले काम उसके बाद बातें। ओके, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा की फैमिली लाइफ, ये देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। ओके, चलिए यूनिवर्स फटाफट मुझे बता दीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। नो 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 नो, इनको फिर से नहीं उड़ाना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड भाई ऐसे मत आइए उल्टे पुल्टे। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आई है 2 ऑफ सॉर्ड की। अब 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है कि कंफ्यूज़न, समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर के कि आपके दिल में है क्या। जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को, आपके पार्टनर पहले सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। ओके, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा एंड इस वजह से इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, टॉवर मूवमेंट आ गया। एंड उसके बाद अब आप भी उनको वही मतलब कि रिवेंज ले रहे हैं एक तरीके से, या आप इनको वही चीज़ें वापस कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया है। मतलब एक टाइम पर जब इनके पास मतलब ये पैसे पे फोकस्ड थे या ये सेल्फिश थे। ओके, तो अब आप इनके साथ सेल्फिश बिहेव कर रहे हो सकते हैं। ये या तो नोइंगली हो सकता है या अननोइंगली हो सकता है, बट ऐसा हो रहा है एंड इनको भी ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको इनके इमोशन की पड़ी नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं। ओके, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन सारे इंक्लूड मान लीजिए, क्योंकि मैंने दोनों टैरो डेक निकाले हैं जिसमें सारे साइन आ ही जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 10, 5, 1, 4, 3, 3, 8, 6। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे 10, ये 11 है, 11 10 हो गया 21, 21। ओ माय गॉड, 21 21 तो बहुत ज़्यादा आया है भाई। यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है एंड यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। हो सकता है आपको 21 21 दिख रहा हो। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब आपके पार्टनर बहुत हिम्मत करके, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है लेकिन सिचुएशन उनसे डिफरेंट वर्जन की डिमांड कर रही होती है। जैसे कि आप जब घर में होते हैं तो आप एक अलग वर्जन में होते हैं, जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप अलग आपकी पर्सनालिटी होती है। इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट होती रहती है। ओके, यस, तो पर्सनालिटी जब शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है उसके लिए आपको लग रहा है जैसे आपको थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को एक जैसे हीरो काइंड ऑफ या हीरोइन, ऐसे मुझे ज़्यादातर आपकी मेल की एनर्जी लग रही है, बट मे भी आप फीमेल हो एंड आप बड़ी मस्कुलिन एनर्जी में रहती हूँ, लेकिन आपको लग रहा हो कि इस कनेक्शन में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक शो करना पड़ेगा जो आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। ओके, तो ऐसी कुछ कंडीशन आपके पार्टनर की दिख रही है एंड यहाँ पर ये आप लोग रिच फैमिली के हो सकते हैं या फिर ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि इन्हें थोड़ा सा, जैसे कि कई बार होता क्या है कि लोगों की एज बढ़ जाती है, ठीक है, एज बढ़ने के बाद भी उनको अपने आप को यंग शो करना होता है, यंग एनर्जी। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर आपके टीनेज के पार्टनर हों तो वो जब आपके साथ मिलेंगे तो उनको वही फीलिंग डेवलप हो जाएगी जो उस एज में होती थी। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर उनको लगता है कि जैसे थोड़ी सी इनकी एजिंग हो गई, हो सकता है आप एज में काफ़ी कम हो या आप दिखते कम हो, तो इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको जैसे टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं कि मैं, मेरे अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं।
तो आपके पार्टनर आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग बिट्रेयल किया था, या फिर ये आपके साथ हुआ था। मुझे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इन्होंने आपके साथ क्लियर कट बिट्रेयल किया है, एंड उसके बाद काफ़ी फाइट भी हुई है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी फीलिंग आ रही है कि या तो आप इनकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स थे, इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी हैं, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। अब ये साइकिल चल रहा हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, यस, ओके। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है, जस्ट मिनट। यस, आपके पास सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि कहीं आप इनको चीट ना कर दें। या तो आपके पार्टनर को पास्ट में भी किसी ने चीट किया है, तो इनकी एनर्जी वाली स्ट्रॉन्ग है, इनको लग रहा है जैसे इनकी किस्मत में धोखा लिखा है, या फिर ये फिर से चीट ना हो जाए। यहाँ पे 5-5-10 नंबर आ गया है। यस, तो इस चीज़ का अब एंड होने वाला है। इनके अंदर ये मेंटलिटी ख़त्म हो गई है। पहले इनको लग रहा था जैसे आपके पास सूटर बहुत सारे हैं तो आपका किसी ना किसी के साथ कनेक्शन होगा, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे टाइम अब मेरे ख्याल से कि आप मतलब आई थिंक कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में साइकिल बहुत सारे चले हैं, जिसमें आप दोनों को एक दूसरे पे कई सारे डाउट होते रहे हैं। ओके, लेकिन ये साइकिल अब एंड हो चुका है। मुझे ज़्यादातर एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का कंप्लीशन होने के करीब है, क्योंकि जैसे कोई मूवी नहीं होती उसका एंड में सब चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सब चीज़ें अब बिल्कुल एंड पे आ चुकी हैं, मतलब यूनियन के करीब आ चुका है आपका कनेक्शन। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है, ये समझ गए हैं कि मतलब ये जो डाउट है ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को डिले कर देती हैं। यहाँ पे 22 मतलब 4, कभी आपके अंदर सेल्फिश नेचर आ जाता है, कभी उनके अंदर आ जाता है, इस वजह से चीज़ें कभी अच्छी हो ही नहीं पाती हैं। जब आप लोग सेम पेज पे होंगे तभी तो आपका यूनियन होगा, जब दोनों की मेंटलिटी डिफरेंट होगी तो कैसे यूनियन हो सकता है। बट नाउ आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर साइकिल एंड हो चुका है, इसका मतलब आपके पार्टनर अब आपको लेके होपफुल हैं, अब ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे ये साइकिल फिर से चालू हो जाए एंड आप लोग गोल गोल घूमते चले जाएं। ओके, यहाँ पे 17 है, ये 4 है, 21। ओ माय गॉड, ये 21 तो भैया आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप किसी एनजीओ में हो सकते हैं, किसी ऐसे काम में जिसमें आप दूसरों की हेल्प करते हैं। यस, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। आप काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप हमेशा बहुत ही लविंग रहते हैं, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्यारे इंसान की तरह। यस, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा जलने या तपने के बाद, जैसे जलने का मतलब जेलसी नहीं होती है, लाइफ में बहुत कुछ आपने स्ट्रगल किया है, उसके बाद भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे कई बार होता है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाता है तो वो इंसान टॉक्सिक बन जाता है, उसे लगता है कि मेरे साथ इस पूरी दुनिया ने गलत किया है तो अब मैं आग लगा दूंगा, पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मतलब वो इतने कड़वे हो जाते हैं। देखिए, कड़वाहट एक तरीके से कभी कभी बुरी नहीं होती है, कभी कभी, लेकिन अगर आप हर वक्त कड़वे बने रहेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि करेले, ये सब करेले की खासियत है, वो भी तब जब जिसको डायबिटीज़ होती है। ओके, तो जब ईश्वर को कड़वाहट पसंद नहीं है तो आप कैसे इतना कड़वा किसी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इतना लाइफ में झेलने के बाद भी आपके अंदर कड़वाहट नहीं आई, जबकि जनरली लोगों के अंदर आ जाती है। 14 एंड 6 हो गया, 20 का मतलब हो गया। ओके, देखिए 20 का मतलब होता है आपका जजमेंट वाला कार्ड, जो आपने देखा होगा। डेफिनेटली आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ओके, आपने देखा होगा, मैं इस कार्ड को, मुझे दिखाई पड़ा, मैं आपको दिखा दूंगी, क्लियर आपको हो जाएगा। कार्ड देखने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर से ईश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ईश्वर की लगातार कृपा आप पे बनी हुई है। मतलब ये आप समझ रहे हैं ना कि अगर कोई इंसान बहुत दिक्कत, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाता, वो वाली क्लिप आती हैं कि एक्सीडेंट हो गया, वो साफ साफ बच गया, तो उसमें किसकी ब्लेसिंग मानी जाती है? ईश्वर की। तो बस वही चीज़ है कि आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या गुजर चुका है, क्या क्या दिक्कतें आपने झेल ली हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इतनी प्यारी एनर्जी में हैं, तो ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर।
मदर ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को पता है कि आप इतने प्यारे इंसान हैं कि आप इनको माफ़ कर देंगे अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है तो। ये आपसे बात करना चाहते हैं एंड इनको आपकी ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि भाई हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड आया है इस वजह से मैं आपको एक थोड़ा सा एक डाउट आपको रखना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है इसने आपको बिट्रे किया हो, चीट किया हो, क्योंकि सब कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, तो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक कार्ड ऐसा आया है कि हो सकता है इन्होंने ही आपको एक टाइम पर बिट्रे किया था। देखिए, बिट्रे करने की भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। ओके, अगर आपको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ दिया था, अगर आपकी बहुत इंसल्ट कर रही थी, एब्यूजिव रिलेशनशिप था, आपको ऐसा कोई बड़ा कांड किया था, तो आप इनको कतई माफ़ मत करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वी आर ह्यूमंस, हमसे गलती हो जाती है, इस लेवल की कोई गलती हो तो आप माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को माफ़ करते रहें। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी लटके हुई कंडीशन में हैं, क्योंकि पहले आप क्वीन ऑफ कप थी। यस, देखिए आप, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा किया आपने। यहाँ पे आप पहले क्वीन ऑफ कप थी, मतलब कि इमोशनल इंसान, हर चीज़ को इमोशन से डील करना, लोगों की जैसे किसी ने भी आपको जगह सा अपना इमोशनल एंगल सुनाया, कोई कहानी सुना दी, आप तुरंत ही उसके लिए कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, ये अच्छी बात होती है। लेकिन दुनिया कैसी है, हर इंसान तो आपसे फ़ायदा उठाने को बैठा है, तो यहाँ पे फ़ायदा उठाया गया है आपका बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। अब जब ब्लेसिंग आ गई हैं तब आप बन चुके हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब हो गया है कि पंगा नहीं लेना चाहिए किसी को आपसे। मतलब अगर कोई प्यार में अगर कोई इमोशन रियल शो करेगा तब तो आप उसके लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि ईश्वर की ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है कि अब आप बुद्धू रह जाएंगे, अब आप उतने इनोसेंट रह जाएंगे कि कोई आपका फ़ायदा उठा सके। ओके, ईश्वर आपको इतनी अकल तो दे ही देंगे कि आपका कोई भी एडवांटेज ना ले सके, लेकिन आप दूसरों की हेल्प कर सकें। हेल्प करना एंड अपना नुकसान करवा लेना, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है। अब ये लटके पड़े हैं, भाई लटके हुए हैं, तब तो मुझे ये एनर्जी और ज़्यादा फील हो रही है कि जैसे एक धोखेबाज इंसान को क्या दिक्कत हो रही है कि वो आपके शाइन करने से डर रहा है। डरता तो वही है जिसका इंटेंशन फिर से होता है कि फिर से इनको चीट किया जाए। इस वजह से वही मैं कह रही थी, मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है कि मुझे इसको क्लेरिफाई करना चाहिए। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है भाई किसके पार्टनर कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी आ रही है। तो 12 एंड 3 हो गया 15 का मतलब 6। 6, चलिए इसको देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि धोखाधड़ी यही नहीं होती है कि आपके साथ कुछ बुरा करना, धोखाधड़ी ये भी होती है कि आपके साथ कुछ ना करना। मतलब अगर आप कभी क्वीन ऑफ कप वाली कंडीशन में थे, आपके साथ बुरा टाइम था, तो हो सकता है इन्होंने आपको कभी हेल्प ना की हो, एंड आप अपने दम पे, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो किसी के सहारे नहीं चलती है, वो अपने दम पे क्वीन बन के, मतलब एम्प्रेस बन के दिखाती है। ओके, तो यहाँ पे जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी तो ये गायब थे, या जब आप बहुत पेनफुल कंडीशन में थे तो ये गायब थे। ये भी बिट्रेयल की ही कैटेगरी में आता है। अब ये देख रहे हैं कि आपको, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से ये उल्टे लटके हुए हैं। वही मैं कह रही थी ये क्यों लटक गए। यहाँ पे 10 एंड 3 आगे 13। ओ माय गॉड, भाई यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर उस वक्त अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करने में लगे पड़े थे। मतलब कि या तो इनका जो है मल्टीपल अफेयर थे, या कोई थर्ड पार्टी थी जहाँ पर ये मतलब पार्टी शार्टी कर रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आपकी लाइफ में आपकी क्या हालत है, एंड इस चीज़ का इनको गिल्ट है। बट अब आपके ऊपर है, मुझे ज़्यादा गुस्सा आने लगती है, मैं ऐसी कोई एनर्जी देख लेती हूँ। तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि या नहीं करेंगे। ओके गाइज, जय माता दी।